गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो लेकर। गाइस, इससे पहले आई होप आपने मेरी वीडियो देखी हो और उसमें मैंने आपको बताया है, मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं। क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। आज हम शुरू करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 3, डिस्कवरी टर्ट द सागा कंटिन्यूस। समरी है क्लास 11 की इंग्लिश की। तो आइए चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। अपनी समरी चलो डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है डिस्कवरी टर्ट द सागा कंटिन्यूस। ठीक है, आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है? चलो वो तो देखते हैं, अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाना है। विलियम्स इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। A.R. विलियम कौन है? इस चैप्टर के लेखक है, राइटर हैं। मोर ओवर दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग द लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेट फारो डायनेस्टी। जो चैप्टर है किसके रिगार्डिंग है, यानी किससे रिलेट करता है? लास्ट ईयर का, मेरे को लास्ट ईयर हो सकता है यहाँ पर, ऑफ द ग्रेट फारो डायनेस्टी का है, जिसका नाम है टूटानखमुन। इनके नाम अजीब है, आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ही डाइड, जो टूटानखमुन है, ही डाइड इन हिज टीनेज, यानी वो अपनी टीनेज वाली उम्र 499 ईयर्स उन्होंने रूल किया, उसके बाद वो मर गए और उनकी डेथ हो गई थी टीनेज में। हिज डेथ गेव बर्थ टू अ मिस्ट्री, और उनकी जो डेथ थी और उनकी डेथ ने बर्थ दिया, एक मिस्ट्री दी, यानी एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई उनकी डेथ की। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट ऑल द पॉसिबल मिस्ट्रीज। This chapter talks about all the possible mysteries where the curse, where his tomb is lying, his whole family. It talks about all the possible mysteries. The curse where his tomb is lying, टॉम झूठ बोल रहा है, his whole life, उसकी पूरी जिंदगी, एंड फाइनली his death, और उसकी फाइनली वो मर गया। डिस्कवरिंग टट, यानी टट यानी टूटा, इसको हमने शॉर्ट में बोला है टट, हम डिस्कवरी कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूस समरी वो हमें क्या देती है, हमें ऑल द फैक्ट्स, यानी सब सारे फैक्ट्स देती है, इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द डेथ ऑफ टट के बारे में सारी जानकारी देती है। ठीक है, डिस्कवरिंग टट द सागा, यहाँ पे कंटिन्यू करें हम ये समरी। टूटान, यानी हम टट बोलते हैं इसको, चलो टट बोलते हैं, टट ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा शॉर्ट रहेगा। टट वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द ग्रेट फारो डायनेस्टी। ये लास्ट लीडर था टट, किसका? ग्रेट फारो डायनेस्टी। ही वॉज यंग, वो जवान था जब वो मर गया, यानी अकॉर्डिंग टू सम पीपल हिज डेथ वॉज अ मर्डर। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, यानी कुछ लोगों ने बोलता है कि उसकी जो डेथ हुई है टट की, वो एक मर्डर है, यानी किसी ने उसको मारा है। इन द ईयर 1922 में 1922 में हिज टॉम वॉज एक्सपोज बाय हावर्ड कार्टर। उसका जो टॉम था वो एक्सपोज हुआ किसके द्वारा? हावर्ड कार्टर के द्वारा। एन आर्कियोलॉजिस्ट, ये आर्कियोलॉजिस्ट है। आफ्टर 80 ईयर्स, 80 साल के बाद, ही वॉज टेकन फॉर द सिटी स्कैन, वो सिटी स्कैन लिया था उनके लिए। ही वॉज टेकन, उन्होंने लिया था सिटी स्कैन टू सॉल्व द मिस्ट्री, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सिटी स्कैन लिया ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ का, टट की लाइफ का, एंड डेथ थ्रू अ फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। सो जो डेथ थी वो थ्रू किसके थ्रू हुई? फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के थ्रू, जो सिटी स्कैन जो भी हुआ उसका। फादर और ग्रैंडफादर एमेनहॉटेप III was a very powerful pharaoh ruler over a period of, वो 40 साल से, यानी जो उनका टाइम पीरियड था वो 40 साल का था, जिसमें वो बहुत पावरफुल फारो थे। मोर ओवर हिज सन एमेनहॉटेप IV succeeded him and initiated the strangest period in the history of Egypt। यानी जो उनके बेटे थे एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम, वो सक्सीड थी, एंड इनिशिएटेड द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, जो था उनका एक वो था उसका हिस्ट्री। इज नेम चेंज टू अखेंटन, और उनका नाम चेंज किया गया, तो क्या हो गया उनका नाम? अखेंटन, विच मीन सर्वेंट ऑफ एथेंस। ही चेंज द रिलीजियस कैपिटल, उन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल भी चेंज कर ली, फ्रॉम थेब्स टू अमारना। क्या थी उनकी? थेब्स से उन्होंने क्या कर ली? अमारना। ठीक है। लेटर ही अटैक्ड अमुन, उन्होंने किस पर अटैक किया? अमुन पर। ही अटैक्ड अमुन अ गॉड, एक भगवान। रूइंड हिज इमेज, यानी उसकी जो इमेजेस थी वो बर्बाद कर दी।
इमेजेस उन्होंने बर्बाद कर दी थी एंड शट हिज टेम्पल, उसके मंदिर बंद कर दिए थे। अनदर मिस्ट्रीज रूलर हिम हु डाइड वेरी, जो बहुत जल्दी मर गया। ऑन द पावर एंड रूल फॉर, वो 9 साल से रूल कर रहा था। देखते हैं व्हेन टट्स ममीफाइड बॉडी वाज फाउंड, यानी जो टट की ममीफाइड बॉडी थी वो मिल गई थी। ही हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, उसमें बहुत सारे सोने लगे हुए थे एंड वेल्थ। कार्टर गॉट हिम आफ्टर सो मैनी, कार्टर गॉट हिम, कार्टर को मिल गया अब बहुत सालों बाद। आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन द ट्रेजर, ट्रेजर पर उन लोगों ने बहुत रिसर्च की तब जाके वो मिला। ही प्लान्ड टू एग्जामिन हिज 3 नेस्टेड बॉक्सेस, उन्होंने प्लान बनाए कि हम इसकी एग्जामिन करेंगे इनको, उसके 3 नेस्टेड बॉक्सेस को। मैनी पार्ट्स ऑफ द ट्रेजर इन द टॉम्ब वेयर ऑलरेडी मिसप्लेस्ड, यानी जो बहुत सारे पार्ट थे उसके ट्रेजर के टॉम्ब में वो ऑलरेडी मिसप्लेस्ड थे, यानी वो अपनी जगह पर नहीं थे। टॉम्ब वॉज फाउंड रॉक कट, उसका जो टॉम्ब था वो फाउंड रॉक कट, उन्होंने ढूंढ लिया रॉक कट 26 फीट अंडर द ग्राउंड, 26 फीट, विच ऑल्सो हैड सम वॉल पेंटिंग, जिसको कुछ वॉल पेंटिंग्स लगी हुई थी। इट रिवील्स दैट ही वॉज सप्रेस्ड इन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल, यानी वो बहुत सरप्राइज था किस महीनों में, मार्च और अप्रैल के महीनों में। वन ऑफ द कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल, द गम्स यूज्ड टू पेस्ट टू द लोएस्ट ऑफ द सॉलिड गोल्ड। कॉफिन was stuffing enough that made it impossible to displace, impossible to displace को किया। he put the box in the sun, उसने box in the sun में for numerous hours, कुछ घंटों के लिए, so that the reasons laws of that didn't work, but वो काम नहीं किया गया। First he removed the atheist with the chisel and hammer, at last, यानी आखिर पे he removed the adhesive with the chisel and hammer, उसने हटा देता है adhesive को किसके साथ, chisel and hammer के साथ। Carter sensed he didn't have any other choice than cutting the mummy from limb to limb, यानी कार्टर ने अपना दिमाग लगाया एंड ही डिडेंट हैव, एंड उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी देन कटिंग द ममी टू लिम्ब। थीव्स वुड हैव रॉब्ड द गोल्ड, सोना उस पर था, एंड ट्रेजर्स। हिज मैन फर्स्ट रिमूव द हेड, उसके आदमी ने, जो मैन था उसने फर्स्ट रिमूव किया उसका हेड ऑफ द मम्मी का जो हेड होता है वो हटाया। एंड दे कट ऑफ ईच एंड एवरी जॉइंट, उन्होंने कट कर दिया हर एक और एवरी जॉइंट को कट कर दिया। After the process of removing all the body parts, सबसे से हटाने वाले जो सारे बॉडी पार्ट्स, दे प्लेस इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, और वो सैंड के लेयर पर प्लेस हो गए। दे कैप्ट द पार्ट्स इन अ वुडन बॉक्स, वो उन्होंने जो सारे पार्ट्स थे वो किस में रख दिए, एक वुडन बॉक्स में रख दिए एंड प्लेस्ड इट एट द ओरिजिनल प्लेस पर प्लेस कर दिया उसको। लेटर इन जनवरी 2009 में द बॉडी वॉज टेकन फॉर द सिटी स्कैन, 2009 में हम बॉडी को ले गए थे सिटी स्कैन के लिए, विच टेक्स 100 ऑफ एक्सरेज, जिसमें लिए थे उन्होंने 100 ऑफ एक्सरेज एंड जनरेटेड अ 3D इमेज, और उन्होंने एक जनरेट की थी 3D इमेज। दैट नाइट, उस रात आफ्टर द स्कैन द वर्कमैन पास हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम्ब इनटू अ बॉक्स, यानी उस रात जब स्कैन के बाद, सिटी स्कैन के बाद जो वर्कमैन था पास हिज बॉडी, को अपनी उसकी बॉडी से गुजरा फ्रॉम द टॉम्ब से बॉक्स में। दे वेंट थ्रू द रैम्प एंड स्टेयर्स एंड लिफ्टेड द बॉडी ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर दैट वाज होल्डिंग द स्कैनर, यानी दे वेंट थ्रू द रैम्प, वो रैम्प के थ्रू एंड स्टेयर्स एंड लिफ्टेड द बॉडी, उन्होंने बॉडी उठा रखी थी किस पर, हाइड्रोलिक ट्रेलर दैट वाज होल्डिंग, वो होल्ड कर रखा था, होल्डिंग द स्कैनर, उन्होंने वो स्कैनर को होल्ड कर यानी पकड़ रखा था। द स्कैनर सडनली स्टॉप्ड वर्किंग एंड द प्रोसेस ऑफ द सिटी स्कैन स्टॉप, यानी जो स्कैनर है वो सडनली रुक गया, वो काम करना बंद कर गया, और जो प्रोसेस था सिटी स्कैन का वो भी रुक गया। आफ्टर द यूज़ ऑफ अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस द स्कैन वॉज फाइनली कम्प्लीटेड, और स्पेयर फैंस के जो पेयर है उनका इस्तेमाल करने के बाद जो स्कैन है वो फाइनली कंप्लीट यानी पूरा हो गया। और 3 घंटे बाद दे ट्रांसफर हिज बॉडी बैक टू हिज टॉप, और उन्होंने वो ट्रांसफ़र कर दी उसकी बॉडी टॉम्ब को, वेयर हिज बॉडी इज़ नाउ रेस्टिंग इन पीस, यानी जो उसकी बॉडी है वो पूरी तरह पीस हो चुकी है, यानी उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। चैप्टर पूरा हो गया, कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस किया है। टू कंक्लूड डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस समरी क्या बताती है टट की
ऑल्सो नोन एज टट, जिसको हम टट के नाम से आते हैं, टुटानखामुन ऑल्सो नोन एज टट वॉज अ ब्रेव रूलर, यानी बहुत ही ब्रेव रूलर ऑफ अ ग्रेट फारो डायनेस्टी। पीनस का साइलेंट है तो हैरो बोलना। ही डाइड अ मिस्ट्रीज डेथ, उसकी डेथ हुई एक मिस्ट्री, उसकी डेथ एक मिस्ट्री डेथ बन गई थी, यानी वो सच्चाई, और वो जो रेस्ट इन पीस हो गई उसकी टॉम नाउ अब। सो आई होप आपको समझ में आया हो ये चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।